ये दो टिकट हमारे हाथ में है। एक टिकट बम्बई से बना था, उसको उन्होंने कैंसिल करवाया। दूसरा टिकट बेंगलोर से बना। टिकट बनाने में 67 से 68 हजार रुपया खर्चा हुआ है। ये साहिब सज्जादा या उर्स कमेटी जिम्मेदार नहीं है। ये टिकट दोनों हमारे हाथ में है। ठीक है। 1,51,000 रुपया हजरत मंगवा चुके थे। अब क्यों नहीं आए, वो जिम्मेदार खुद हैं। मौलाना सलमान अजहरी साहिब किबला, बम्बई महाराष्ट्र। पहला टिकट 5 बना था बम्बई से, उसको कैंसिल करवाया उन्होंने। दूसरा टिकट बना बेंगलोर से और वो नहीं आए, मौलाना सलमान अजहरी साहब। ये दो टिकट हमारे हाथ में है। एक टिकट। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, आपने इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाया। कितना संगीन इल्ज़ाम हज़रत अल्लामा व मौलाना सलमान अज़हरी साहब पर लगाया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले ये शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि डिग्री तो महज तालीमात अखराजात की रसीद होती है। डिग्री तो महज तालीमात अखराजात की रसीद होती है। इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से ज़ाहिर होता है। मेरे दोस्तों, असल में ये वाक़या बिहार के औरंगाबाद का है और जब से ये वीडियो वायरल हुआ है ना, ये तहलका मचा गया है। क्योंकि जो मुखालिफिन थे सलमान अज़हरी साहब के, वो टूट पड़े हैं। जो मुनाफिकीन थे वो निकल के बाहर आ चुके हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं सलमान अज़हरी साहब को लेकर कि इतना नजराना लेते हैं और वादा खिलाफ़ी करते हैं और आप लोग क्यों इनको बुलाते हो अपने इजलास में, वगैरह वगैरह। लेकिन सलमान अज़हरी साहब ही के साथ नहीं हो रहा है ऐसा। तारीख़ इस्लाम पढ़कर देखिए, अल्लाह वालों पर हमेशा इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ये हमेशा मुखालिफिन मुनाफिकीन का तरीक़ा रहा है। लेकिन अफसोस तब होता है जबकि हमारी जमात के कोई मौलवी मौलाना सलमान अज़हरी साहब पर इल्ज़ाम, ऐसा संगीन इल्ज़ाम लगाए जिनको आपने समात किया। इस बात की तहकीक हज़रत ने की ही नहीं इन्होंने, और ये बरजस्ता स्टेज पर खड़े होकर इतना संगीन इल्ज़ाम सलमान अज़हरी साहब पर लगा रहे हैं। मेरे दोस्तों, खुद जब से इस वीडियो को खुद हज़रत अल्लामा सलमान अज़हरी साहब ने देखा है, आप सामने आए और इस इल्ज़ाम का खंडन किया और क्या कुछ कहा है। शहर औरंगाबाद है, वहाँ पर एक उर्स हज़रत सैयद शाह वजीहुल्लाह अहमद क़ादरी रज़ाक़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सालाना हुआ करता है, ये 16 दिसंबर को ग़ालिबन वहाँ पर उर्स मुनाक़िद था और उस उर्स के पोस्टर में मेरा नाम शाया हुआ है। इसको लेकर आज सोशल मीडिया में एक बहुत ही घटिया किस्म से मेरे मुताल्लिक तोहमत और एक बहुत ही बड़ी बहतान तराशी की गई है और मुझ पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर वायरल किया जा रहा है। इसकी हकीकत मैं आपके सामने आज रखता हूँ। 16 दिसंबर को ऑलरेडी हमने कई महीनों पहले बेंगलुरु में प्रोग्राम दिया हुआ था। बेंगलुरु की कादरिया मस्जिद ईदगाह कुद्दूस साहब में 16 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम तय था। उसके अलावा मैं कर्नाटक आना ज़रूरी था मेरा, इसलिए कि मेरे घर में शादी थी 16 दिसंबर को ही। ठीक 9 दिसंबर या 8 दिसंबर की तारीख़ थी, मैं बिहार में मौजूद था। ये पोस्टर मेरे पास आया जिसको अभी आपके वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा। ये बिहार का, बेंगलुरु वालों ने मुझे ये पोस्टर भेजा, कहा कि हज़रत आपने 16 दिसंबर हमें तारीख़ दी है और 16 दिसंबर का ही एक पोस्टर बिहार में भी वायरल चल रहा है। तो पहली बात मैंने देखा, पहली नज़र मैं शॉक हुआ कि ये तारीख़ तो हमने किसी को दी नहीं, दूसरे को। फिर मैंने राब्ता किया अपनी ऑफ़िस में, जो ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ 2 ही हज़रात हमारी तारीख़ देखा करते हैं, एक उवैस मुल्ला और एक रज़ा कुरैशी। इनसे मैंने राब्ता करके पूछा तो इन्होंने मना कर दिया कि बिहार में कोई जलसा इस तारीख़ को नहीं दिया गया है। अब फिर उसके बाद मैंने फिर लोगों से मालूम किया, जो ये साहब मुझे बेंगलुरु से पोस्टर भेजे थे, मैंने कहा कि ये पोस्टर जहाँ से शाया हुआ है उस खानका से हमारा राब्ता करवाइए। तो इस खानका के जो साहब सज्जादा हैं, ज़िया क़ादरी साहब अदाम अल्लाह इक़बालहु, और ग़ालिबन या सबा साहब हैं, उनका नंबर भेजा गया। उनको हमारे ऑफ़िस से फ़ोन गया, 8 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ।
8 दिन पहले इस जलसे के फ़ोन गया उनको और बताया गया कि ये जलसा आपको दिया नहीं गया, आपने पोस्टर में कैसे नाम शाया किया। तो उन्होंने कहा कोई आज़म नाम का एक शख्स है, उसने हमको आपकी डेट दिलाई है और हमने उसको 51,000 रुपये डाल दिए हैं और आपकी तरफ से टिकट के लिए भी उसने 28,000 रुपये का मुतालबा किया है, हमने वो भी भेज दिया। ये सबा साहब से जब बात हुई रज़ा कुरैशी साहब की, उनको सब बताया गया कि ये फ्रॉड हुआ है आपका, आपके पैसे ना हमारे पास भेजे गए हैं, ना आपने हमारे किसी टीम से रब्ता किया, ना हम किसी आज़म को जानते हैं। और उन्होंने एक और नाम जिक्र किया शमशेर, ये कोई हमारी टीम में मौजूद नहीं है। इस तरह के घपले चल रहे हैं। कुछ बीच के दलाल लोग इस तरह से तारीख़ के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। खैर, जो डाकू है उसका काम है डाका डालना। साहब सज्जादा को जब 8 दिन पहले ये चीज़ बता दी गई थी और उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया था कि ठीक है हमसे गलती हो गई, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। दिन गुजरते गए, हमने सोचा कि उनको आगाह कर दिया गया है, 8 दिन पहले वो अपना इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन जलसा होने के बाद दूसरे दिन हमारे पास एक क्लिप आती है, उसी जलसे पर, उसी उर्स खानकाह के उर्स के मिंबर पर खड़े होकर एक ख़तीब साहब हैं जो पोस्टर भी हाथ में लिए हैं और टिकट भी हाथ में लिए हैं, और फिर मेरे नाम का ऐलान करते हुए यूँ कह रहे हैं कि 1,51,000 रुपये इनको दिए गए, 2 मरतबा टिकट इन्होंने बनवाया और उसके बाद जलसे में नहीं आए, क्यों नहीं आए वो बताएं। मैं उन मौलवी साहब से कहता हूँ ज़रा तो खुदा का खौफ करें और अपने इल्म का इस्तेमाल करें। मैं अदब करता हूँ आपका, इसलिए कि आपको सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में टिकट है उसी को अगर आप देख लेते, क्योंकि आपके साहब सज्जादा ने वो टिकट हमें भेजा है हमारी बात पर। आप अगर ज़रा भी पढ़े लिखे हों तो उसको देखते, वो डमी टिकट है, कोई कंफर्म टिकट नहीं भेजी गई आपको। आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, गो IBBO या किसी ऐप से किसी ने बुकिंग मारकर और लास्ट आने तक उस पर लिखा हुआ है पे नाउ, यानी पैसा अभी आपको भरना है, वहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेकर उसका प्रिंट आउट आपको भेजा गया और आप उसको टिकट। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, हज़रत अल्लामा सलमान अज़हरी साहब को आपने समाअत फरमा लिया, क्या कसूर है सलमान अज़हरी साहब का? हज़रत ने वाज़ेह तौर पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हज़रत को इस जलसे की ना खबर, ना कोई नजराना आपने लिया, ना कोई टिकट कराया, फिर भी हज़रत सलमान अज़हरी साहब को बदनाम करने के लिए इन मुखालिफिन और मुनाफिकीन ने यह षड्यंत्र रचा। सलमान अज़हरी साहब के पीछे तो दुनिया पहले से ही पड़ी हुई है। पहले वो आया था चैलेंज करने, मुशरिक, वो दबाने की उसने कोशिश करी थी। सलमान अज़हरी साहब एक शेर की तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग करते रहे, फिर और बीच में आए। लेकिन यह खुदा का बंदा जो अपने आप को दीन इस्लाम के लिए सुपुर्द कर चुका है, वो ना दबा, ना लचा, ना झुका, और एक शेर की तरह आज भी दीन इस्लाम का काम कर रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता फतबय्यनू, और बात की तहकीक किया करो। इल्ज़ाम लगाने से पहले मैं उन मुनाफिकीन से कहूँगा कि क्या तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें मौत नहीं आनी है? क्या आप एक बेहतरीन जय्यद आलिम को आप बदनाम करने के लिए और अपनी वाहवाही लूटने के लिए आप एक बेहतरीन आलिम पर इल्ज़ाम लगाते हैं? खुदारा, खुदा का खौफ अपने दिल में लाइए और तौबा कीजिए, सलमान अज़हरी साहब से माफ़ी मांगिए। वो दीन मतीन का वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम सबको मिलकर करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। मेरे दोस्तों, इसलिए हमेशा कभी किसी के बातों में ना आया करें। किसी आलिम पर अगर कोई उंगली उठाता है तो उसकी तहकीक किया करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।